डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग फोर्थ क्लास ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज कुछ ऐसा बात करेंगे जिससे कि आप सवाल अभी कुछ गिना चुना कर पा रहे थे, वो एक बैग सवाल का बाढ़ जैसा आप बना पाए, उसको आप संभाल पाए। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बनने लगे, लेकिन जो भी बात अभी होगा इस लेक्चर में उसको ध्यान से थोड़ा वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और इससे बहुत दूर तक चल पाइएगा। 2-4-5 लाइन ही हम लोग कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे चीज़ों को, लेकिन वो बहुत दूर तक वो टॉपिक आपको लेके जाएगा, वो पार्ट बहुत दूर तक चलने में आपका सहायता करेगा। तो आज अभी वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जो लास्ट क्लास में जहाँ रुके थे वहीं से आगे बढ़ के एक आध क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद वो कॉन्सेप्चुअली जो लाइन बोलना चाह रहे हैं उसका बाद डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट कीजिए। हमारे पास एक सवाल है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc corresponding to the chord. तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, लेंथ ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2, तो रेडियस पता चल गया। कभी भी लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो हमारे पास है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, ये फॉर्मूला है। लेकिन थीटा तो चाहिए ना, कोई भी आर्क का लेंथ निकालना है, मान लीजिए ये क्या बोल रहा है, कॉर्ड का लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए ये कॉर्ड है, इसका लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है कॉर्ड का लेंथ, कोई कॉर्ड है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखें, ट्रायंगल भले ना दिया हो लेकिन ये ट्रायंगल तो इक्विलेटरल हुआ। अगर हम ओ ए बी का बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल ओ ए बी is an equilateral triangle, equilateral triangle, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 होता है, ये आप जानते हैं। तो ये क्या मिल गया 60। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला में थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर यूज करते हैं, तो थीटा इज इन रेडियन। तो सोचिए 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन होता है, क्या होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री अगर 60 डिग्री बोले तो क्या होगा, पाई बाई 180 मतलब 1 रेडियन, ये 1 डिग्री, और 60 है तो इंटू 60 रेडियन। इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, 1 डिग्री मतलब पाई बाई 180, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। तो ये क्या आ रहा है पाई बाई 3 रेडियन। तो जो भी हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर जो यूज करेंगे, इसमें थीटा याद रखना है कि ये डिग्री में नहीं है, ये किस में है रेडियन में। अब रेडियस पता है तो आ जाएगा ना। अब हम लोग यूज करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। तो आपको क्या फाइंड करना है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यही आर्क लेंथ निकालना है। अगर ये निकालना होता तो टोटल 2 पाई आर था, ये निकल जाएगा भी, तो उससे 2 पाई आर से अगर ये वाला आर्क लेंथ माइनस कर देंगे, हम अभी ये वाला आर्क लेंथ निकालना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करने जा रहे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। तो एल का वैल्यू क्या होगा थीटा इंटू आर। थीटा कितना है, कितना आया है पाई बाई 3, पाई बाई 3, और आर कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। अगर इसको अप्रोक्सीमेट करना होगा तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 3.14, या 22/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको 3.14 ले लें
बाई 3 कर लें तो इतना सेंटीमीटर। तो पहले गुना कर देंगे, कितना आ गया 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ये जीरो के चलते एक जीरो डाल दिए, 2.2 के बाद डेसिमल डालेंगे, इधर से 2 के बाद डेसिमल डालेंगे, और नीचे क्या है बाई 3 सेंटीमीटर। तो डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6, जीरो डाले, 2 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 28 आ रहा है, 0.39 जा 27, 3 3 जा 9, ये आराम से आप डिवाइड कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 20.93 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं 25/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सवाल को ध्यान से देखिए, एंगल नहीं दिया था लेकिन जो कंडीशन दिया था उससे एंगल पता चल गया, और हम फॉर्मूला पढ़े थे तो उसको यूज भी कैसे सवाल में करते हैं वो भी आप देख लीजिए। अगले सवाल पे चलेंगे। अब हम लोग जो बात था उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज का पहला लाइन है। सवाल तो आप देख लिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये बेस लाइन है, ये कोई बेस लाइन है, ठीक है। तो आप अगर इस बेस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये डायरेक्शन क्या हुआ, अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट को पॉजिटिव लिया गया है, पॉजिटिव में एंगल को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री है तो ये सिंपली 60 डिग्री लिखा है या +60 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर मान लीजिए ये अगर थीटा है तो हम क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव लिया गया तो ये +थीटा, और यही अगर इतना ही अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीजिएगा, किस डायरेक्शन में लीजिएगा क्लॉकवाइज में, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना गया है। इसी अगर ये इतना ही मैग्नीट्यूड का हो, देखने में 19-20 जो लग रहा हो, लेकिन अगर ये इतना ही मैग्नीट्यूड का है, जैसे अगर 60 डिग्री है तो +60 लिखाएगा, ये भी अगर 60 है लेकिन नीचे बना है, यहाँ से क्लॉकवाइज में आए हैं तो ये क्या लिखाएगा -60 डिग्री। तो 11th का पहला लाइन ट्रेस लाइन एकदम यही है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, घड़ी का सुई ऐसे घूमता है ना, ऐसे यहाँ से देखना है, ये बेस लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाएंगे तो एंगल को जितना भी मैग्नीट्यूड उसका हो रहा हो उसके आगे को माइनस लगाते हैं, कि क्या बताने के लिए कि भाई वो एंगल जो नापा गया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया है। और अगर पूरा को पॉजिटिव लीजिएगा तो पश्चिम को नेगेटिव लीजिएगा, ये तो आप सूत्र जानते हैं। अब एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट का बात करना है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो टर्म आया, तो क्लॉकवाइज को क्या माना गया है नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री होता तो हम यहाँ पे +60 लिखते, प्लस नहीं भी लिखे तो 60 डिग्री लिखते, और यही अगर 60 डिग्री ये भी है लेकिन ये क्लॉकवाइज में नापा गया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 60 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे -60 डिग्री, ठीक है। अब आया अगला बात, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और अगले बात पे चलते हैं। देखिए अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचे, ठीक है। तो ये प्लेन का 2 टुकड़ा हुआ, और एक वर्टिकल लाइन भी खींचे, जैसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। तो अब प्लेन का कितना टुकड़ा हो गया 4, 1 2 3 4। तो हम बोले थे ना कि ये बेस लाइन के जैसा इसको लीजिए, तो ये अगर बोलेंगे 0 डिग्री तो ये क्या होगा 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ आइएगा तो ये क्या होगा 180 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है 270 डिग्री, और फिर यहाँ पहुँच गए, देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पहुँच गए तो ये क्या हो गया 360 डिग्री भी यही हुआ, ठीक है। अगर आप बराबर में ही बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहीं ला के मिला दीजिए, ऐसे क्यों कम कीजिए। तो यहाँ से चले इस डायरेक्शन में होते हुए और यहाँ पहुंचे, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, अभी जैसे हम चले ऐसे क्यों चले, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए यहाँ 0 लिए बेस लाइन पे, यहाँ 90 लिए, यहाँ 180 270 होते हुए कहाँ पहुंचे 360 पे, ठीक है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 होता है, आप जानते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। तो अगर आप यहाँ पे एंगल का फॉर्मेट देखेंगे, यहाँ एंगल का फॉर्मेट देखेंगे, तो हम एक बात करने जा रहे हैं फॉर्मेट ऑफ एंगल। किसका बात करने जा रहे हैं? फॉर्मेट ऑफ एंगल। एंगल का फॉर्मेट कैसा कैसा दिखता है, मतलब बात कर ले। देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ कोई रे आया मान लीजिए, तो ये एंगल नापे, तो इसको सिंपली थीटा बोले, तो ये फॉर्मेट हो सकता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, अगर ये रे है मान लीजिए ऐसे, ये एंगल अगर थीटा है, तो इसका एक और फॉर्मेट हो सकता है। क्या हो सकता है? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मान लीजिए 45 डिग्री या 30 डिग्री है, तो 30 भी लिख सकते हैं। और सोचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसी का, कि भाई 90 से कितना कम, तो 90 से वही 30 के बारे में बात कीजिए। अगर ये 30 ही होता तो 90 से कितना कम, तो 60 कम। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का 2 फॉर्मेट है, एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा। अभी डिग्री में देख रहे हैं, 90 इसीलिए लिखे हैं, रेडियन में लिखना होता तो π/2 लिखते हैं। अभी किसमें हम डील कर रहे हैं? डिग्री में मान लीजिए, तो या तो थीटा डिग्री या 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे 90 माइनस थीटा। अब 90 से आगे बढ़ गए, तो दूसरा एंगल का फॉर्मेट क्या हो सकता है? हम यहाँ चले आए, इसको मिटा देते हैं फिर से। अब सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का फॉर्मेट कैसा होता है? मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रे आया, तो आपको नापना तो हमेशा यहाँ से, तो ये अगर थीटा है मान लीजिए, तो नापना कहाँ से है? बेस लाइन से। ये 90 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आइएगा, तो ये क्या कहलाएगा? 90 प्लस थीटा। तो एक फॉर्मेट हो गया 90 से कितना जा रहा है, तो थीटा जा रहा है। और क्या फॉर्मेट हो सकता है, सोच के देखिए। अगर कभी यही रे को का एंगल मेजर करना है, कहाँ से? यहाँ से। अगर ये दिया हुआ है, ये थीटा है, तो ये यहाँ से यहाँ कैसे नापिएगा? ये अगर थीटा है तो टोटल क्या है? ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। ठीक है, तो 180 में थीटा कम, तो ये एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 90 से कितना ज्यादा, 90 से कितना ज्यादा या 180 से कितना कम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फॉर्मेट आया, 90 डिग्री माइनस थीटा या 180 डिग्री, सॉरी 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। देख लीजिए, 90 से कम वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाए, 90 से कितना ज्यादा, यहाँ से यहाँ तक नापना है, तो 90 से कितना ज्यादा, तो भाई थीटा ज्यादा है। फिर एक ये वाला नहीं है, तो ये एंगल अगर थीटा, तो टोटल 180, तो ये एंगल कितना? 180 माइनस थीटा। अब इसी तरीके से जब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो 180 से आगे बढ़िएगा या तो 70 से पीछे रहिएगा। तो आप सिमिलरली सोच सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट का, इसको मिटा के क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, यहाँ पे कोई रे आया, तो नापना हमेशा कहाँ से? यहाँ से। तो अगर ये थीटा होगा मान लीजिए, तो ये तो कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 180 है, लेकिन आपको नापना कहाँ से कहाँ है? ये कितना है? 180 डिग्री, लेकिन नापना है आपको यहाँ से यहाँ। तो ये क्या हो गया? 180 प्लस 180 डिग्री प्लस थीटा। एक और फॉर्मेट हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे रे, अगर ये थीटा दे दिया, तो ये 0 था,
ये 90 था, ये 180 था, ये 270 था। तो यहाँ से यहाँ नापना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक आते 270 होता है, थीटा नहीं है उसके पास, तो इसका नाम क्या होगा 270 माइनस थीटा। 270 से कितना कम, तो थीटा कम। ये छोटा वाला एंगल दिया हुआ थीटा। तो यहाँ पे दो फॉर्मेट क्या हुआ, 180 से कितना ज्यादा, 180 डिग्री से कितना ज्यादा, या 270 डिग्री से कितना कम। तो फॉर्मेट ध्यान में रखेंगे तो सवाल बनाने में सहूलियत होगा, ठीक है। अब आप जल्दी से बताइए, 270 को पार करने जा रहे हैं, अब नहीं लिखेंगे उतना, 270 से पार करने जा रहे हैं, यहाँ 180 को पार किए तो क्या आया फॉर्मेट में 180 प्लस थीटा, और 270 से पहले रुके तो क्या आया फॉर्मेट में 270 माइनस थीटा। ये यूज होगा या ये यूज होगा, ये दोनों को थीटा थीटा मिलाने मत लगे, या तो ये फॉर्मेट यूज होगा कभी या ये फॉर्मेट यूज होगा। हम अलग अलग फॉर्मेट का भी आ सकता है, उसका बात कर दिए। अब 270 को आप पार करने जा रहे हैं, तो अगर ये छोटा वाला थीटा हो जाएगा तो इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है 270 डिग्री प्लस थीटा, या 360 से अगर इधर वाला एंगल को थीटा बोल देगा तो क्या होगा 360 से कितना कम, ठीक है। और एक चीज और पढ़े थे आप, क्या पढ़े थे कि अगर क्लॉकवाइज में नापेंगे तो क्या होता है एंगल का मेजरमेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर वो भी ऐसे ही दिखा दीजिए, तो दिखा देते हैं इसको मिटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहे थे, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का बात अगर कीजिएगा तो चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ कोई रे आया, नापना हमेशा यहाँ से। अगर ये एंगल क्या है थीटा है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ 180 है और ये 270 है। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ नापना आपको, देखिए यहाँ से यहाँ, तो 270 यहाँ तक प्लस थीटा। तो एक फॉर्मेट क्या हुआ इसका 270 प्लस थीटा। अब आइए दूसरे पे, यही रहेगा। अगर ये वाला थीटा दे देगा, ये अगर थीटा दे देगा तो ये क्या है 0, 90, 180, 270 और एक रोटेशन पूरा कीजिएगा तो यही 0 डिग्री, यही वाला लाइन 360 का भी ये दे देगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक घूम जाते हैं तो 360 होता है, लेकिन इतना नहीं घूम पाए, कितना कम घूम पाए, थीटा डिग्री कम घूम पाए। तो यहाँ से यहाँ तक का बोले तो ये क्या बोल सकते हैं 360 माइनस थीटा, ठीक है। और एक चीज आप क्या पढ़े थे और कि भाई ये अगर बेस लाइन है, अगर उल्टा नापेंगे अगर, तो यही क्या कहलाएगा माइनस थीटा। यही रे को हम नापने के लिए अगर इधर से नापते हैं क्लॉकवाइज में तो ये क्या कहलाएगा माइनस थीटा। तो फिर से देख लीजिए एंगल का फॉर्मेट क्या क्या हुआ। जब यहाँ से मूव किए तो सिंपली थीटा बोले, या 90 से कितना कम है। जब यहाँ आगे, यहाँ से आगे बढ़े तो 90 से कितना ज्यादा, या 180 से कितना कम। जब यहाँ से आगे बढ़े, नापना हमेशा यहाँ से जब आगे बढ़े तो 180 से कितना ज्यादा, या 270 से कितना कम। जब आप यहाँ आगे बढ़े तो 270 से कितना ज्यादा, या 360 से कितना कम। और क्लॉकवाइज में नापते हैं तो एंगल का मेजरमेंट को हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पहुंचेंगे माइनस थीटा लिखेंगे तो भी, है ना। तो ये फॉर्मेट याद कर लिया। अब इसको मिटा के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब एक लाइन आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं, add sugar to कॉफी। एक लाइन याद करने के लिए आपको क्या बोल रहे हैं, add sugar to कॉफी। बोलिएगा इस शुगर और कॉफी का बात क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको एक बात याद आ जाए। जैसे हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा,
थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का बात है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का बात है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का बात है। A stands for all positive, मतलब साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होता है। कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब कुछ हिंट आपको मिल गया होगा जो याद करने के लिए आपको बोले। एस से क्या होता है? साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो आप बताइए कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक। तो ये दोनों क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये दोनों ही सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। बाकी बात कीजिएगा कॉस का, सेक का, टैन का, कॉट का, तो ये चारों क्या होगा? नेगेटिव। आप समझ गए होंगे। टी से टैन, तो टैन और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। ये सब पॉजिटिव। कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कीजिएगा तो सी से कॉस और सेक, ये कोसेक मत पढ़ने लगिएगा, कॉस अलग पढ़िए, सेक अलग पढ़िए। ये पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होता है। ठीक है, तो क्या पढ़े आप? इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं या कोई ऐसे भी बोलता है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ऐसे भी बोल सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। बहुत कहानी बना सकते हैं। बोलना यही है, बताना यही है, दिमाग में ये सब से कोई लेना देना नहीं है। सीधा बात यही याद करना है कि पहला क्वाड्रेंट में 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होता है। सेकंड में साइन और कोसेक, दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होता है। लिख दिए। आगे नहीं लिखे हैं तो टैन और कॉट को हटा दीजिएगा तो क्या बचा? साइन, कोसेक, कॉस, सेक नेगेटिव होगा। ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, कॉस अगर पॉजिटिव हुआ तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। जैसे अगर 2 पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 पॉजिटिव है ना होगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। जो 4 बचा साइन, कोसेक, टैन और कॉट, कॉस, सेक पॉजिटिव हुआ। और कौन बचा? साइन, कोसेक, टैन और कॉट, 4 क्या होता है? नेगेटिव। 2 पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला खाली याद कर लीजिएगा, तो बाकी जो बचा वो नेगेटिव होता है। तो ये चार्ट समझ गए आप। ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, टी से टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, सी से कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े? ऐड सुगर टू कॉफी, 4 क्वाड्रेंट। ऐड सुगर टू कॉफी। ए से क्या हुआ? ऑल पॉजिटिव, सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अगर लीजिएगा तो पॉजिटिव होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लीजिएगा तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। यहाँ पे एंगल लीजिएगा तो टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का लीजिएगा तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम लोग जाएंगे आगे। एक लाइन और लिखेंगे इसको मिटा के। अभी तो सिर्फ आप क्या देखे? एंगल का फॉर्मेट देखे,
एंगल का फॉर्मेट देखे और क्या देखे, ऐड शुगर टू कॉफी। अब दो लाइन और जोड़ेंगे, दो लाइन और जोड़ेंगे और बहुत सारे सवालों को बना सकते हैं उससे। अगली क्लास में फिर सवाल बना के भी दिखाएंगे, लेकिन जो दो लाइन जोड़ने जा रहे हैं उस पर ध्यान बना के रखिए। देखिए अब हम लोग को पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट साइन 300 डिग्री। पहले ही सवाल अच्छा वाला ले लेते हैं, इसी के अंदर सारा चीज कवर कर देंगे। तो हम आपसे कह रहे हैं कि जितना भी डिग्री निकालना है उसको 90 से डिवाइड कर दीजिए, 90 से भागा दीजिए। तो 90 से तो हम डायरेक्ट भी भागा दे सकते हैं, लेकिन लिख के दे रहे हैं 93 जा 270, रिमाइंडर आया 30। अब पॉइंट में नहीं जाए तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 इंटू 3 प्लस 30। लिखिए। तो अब आपको देखना है ये क्या है, ये ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो ये अगर ऑड है, ये क्या है, ऑड है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़े थे, ऐसा कुछ पढ़े थे। देखिए साइन, ये प्रूव किया हुआ है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 गुना 1 है, ठीक है। तो एक क्या होता है, इसी से याद कीजिए, एक ऑड होता है। ये क्या है, ये जो एक लिखा हुआ है एक, ये क्या है, ऑड। तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। उसी तरह से अगर 90 गुना ऑड होगा तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में। ऐसा 6 आप पढ़े हैं, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट ये प्रूव किए हम लोग, 90 माइनस थीटा tan थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए सब में 90 गुना 1 है, तो साइन किस में बदल गया, कॉस में। कॉस किस में बदल गया, साइन में। तो साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ऐसे समझिए। tan किस में बदल गया, कॉट में। कहा है 90 गुना कितना है, 1, एक ऑड होता है। तो अगर ये ऑड होगा तो ये जो फंक्शन है ये किस में चेंज हो जाएगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। अगर ऑड होगा तो ये दोनों बात अगर होगा तो ये दोनों मिला और साइन क्या बदल गया, कॉस, ठीक है। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो यही थीटा है, क्या है, यही थीटा है। क्या है, इसको आप पूरे को फॉर्मेट को ध्यान से देखिए। ये क्या लिखा हुआ है, 270, 90 गुना 3 मतलब 270 प्लस थीटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का फॉर्मेट है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट था ना। यहाँ क्या था, थीटा 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट था। सेकंड में क्या था, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। यहाँ का फॉर्मेट क्या था, 180 से कितना ज्यादा या 270 से कितना कम, ये थर्ड का। और फोर्थ में क्या था, 270 से कितना ज्यादा या 360 से कितना कम, ठीक है। तो आप जब इसको ध्यान से देखिएगा तो ये कहाँ पाया गया, हम इसको अगर 270 प्लस थीटा सोच रहे हैं तो ये कहाँ मिला, तो ये यहाँ मिला। और क्या पढ़े आप, ऐड शुगर टू कॉफी पढ़े। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। लेकिन आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि कोई भी सवाल का जवाब जब आप लिखते हैं तो क्वेश्चन को देख के लिखते हैं कि आंसर को देख के लिखते हैं, क्वेश्चन को देख के। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या है, साइन। तो साइन फोर्थ, यहाँ क्या आया है वो छोड़ दीजिए, ये जो भी है वो थीटा है, वो यहाँ कॉपी कर दीजिए, वो यहाँ कॉपी कर दीजिए, कर दिए। अब इसके आगे डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट
इसके आगे प्लस या माइनस लगना है। तो आप बताइए साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक। तो यहाँ क्या डाल देंगे? माइनस। तो आंसर क्या हुआ? कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो ये आंसर होगा। बोलिए, चलेंगे आगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए कोई इसी सवाल को, फिर से वही सवाल है, साइन 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस नहीं, सेल्सियस तो टेम्परेचर में होता है, 300 डिग्री। तो इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है 90 × 4 माइनस 360 हो गया, -60। 90 डिग्री × 4 -60 डिग्री। ठीक है, तो 4 क्या है? इवन। 4 क्या है? इवन। अगर ऑड होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज होगा। अगर ये इवन है, क्या है? इवन है, तो सेम फंक्शन क्या होगा? सेम फंक्शन जो यहां है वही रहेगा। अगर इवन है तो जो यहाँ फंक्शन है वही रहेगा। और जब था 90 के बगल में और था तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कॉस। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? साइन। टैन का कौन होता है? कॉट। कॉस से कोसेक का क्या होता है? सेक। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कोसेक। कहां से जाने? साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा इज साइन थीटा, कोसेक 90 - थीटा इज सेक थीटा। तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, कोसेक और सेक। रेसिप्रोकल का बात नहीं कर रहे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ इवन है तो यहाँ क्या कॉपी करना है? सेम फंक्शन। साइन है तो साइन रहेगा। अब इसका फॉर्मेट क्या है? 360 डिग्री माइनस थीटा। हम इसे कंपेयर करें, इसका फॉर्मेट क्या है? ध्यान से देखिए, 90 × 4 क्या हुआ? 360 और माइनस थीटा। तो आगे क्या करना है? जो थीटा की जगह पे है 60 है तो 60 कॉपी कीजिए, कर दिए। अब डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट यहाँ पे प्लस या माइनस लिखना है। सबसे पहले 90 गुना इवन है तो सेम फंक्शन कॉपी किए, जो यहाँ है थीटा वो कॉपी किए। अब इसके क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए आगे प्लस या माइनस लिखाएगा। तो ये फॉर्मेट कहाँ पाया गया? ये फॉर्मेट कहाँ पाया गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में पाया गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, इसको देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। यहाँ बोलेगा यहाँ भी देख रहे हैं तो भी हो रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं तो भी हो रहा है। यहाँ नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ देख के करते तो यहाँ प्लस लिखते, प्लस लिखते तो गलत हो जाता है। क्वेश्चन को देख के यहाँ प्लस या माइनस लिखना है, यहीं पे चौकन्ना रहना है। यही गलती स्टूडेंट से होता है। तो यहाँ क्या है? साइन। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ क्या लगा दिए? माइनस। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो ये आंसर हो गया। तो चाहे हम ऐसे बनाएं या वैसे बनाएं, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो अब आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। पहला स्टेप क्या करना है? सुन लीजिए एक लाइन और, कि भाई 90 से डिवाइड कर दो। 90 से डिवाइड करके 90 × n प्लस थीटा या माइनस थीटा लिख दो। अगर ये ऑड हुआ तो जो भी यहाँ फंक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ लिखो। जो भी यहाँ पे है 90 × n प्लस थीटा या माइनस थीटा, ये थीटा को यहाँ कॉपी करो। इसके क्वाड्रेंट का फॉर्मेट देखो, ये जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है उस समय इसका नेचर पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस लिखो, अगर इसका नेचर नेगेटिव है तो माइनस लिखो। अगर यहाँ पे इवन है, यहाँ पे इवन है तो सेम फंक्शन लाओ। थीटा जो भी है उसको कॉपी करो और डिपेंडिंग अपॉन इसका क्वाड्रेंट इसको देखते हुए आगे प्लस या माइनस लिखो। इतना ही बात से आप बहुत सारा सवाल बना सकते हैं। तो जो लगा के सवाल बनाइए, एक हम बनाए हैं, बहुत सारा सवाल बनेगा। थैंक यू।